हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बचा हुआ शेष भाग करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं आणविक द्रव्यमान एवं मूल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो आणविक द्रव्यमान मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है। मान लो कोई अणु है H2O, तो उसका आणविक द्रव्यमान क्या हुआ? आणविक द्रव्यमान होगा इसमें जो भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों का योग। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। मान लो H2 है, तो H2 में परमाणु कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेकिन हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो 2 इंटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 क्यों आया है? 2 क्या है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 1 क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, 1 हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल परमाणु द्रव्यमान आ गया 18। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया हुआ आपको। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाइड्रोजन के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान का प्रकलन कीजिए। तो देखो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U। ठीक है, और लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है और 1 ऑक्सीजन परमाणु है, तो 2 इंटू 1, 2 हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है, और 1 द्रव्यमान, 1 इंटू 16, तो 18 हो गया। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का अणु परमाणु द्रव्यमान और 3 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान का टोटल कर देंगे, तो ये आपके पास पूरा आ जाएगा। ठीक है, सूत्रिकाई द्रव्यमान क्या होता है? सूत्रिकाई द्रव्यमान का प्रकरण उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का प्रकरण किया है। इसमें और उसमें थोड़ा फर्क होता है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्रिकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटन आयन होते हैं। ठीक है, ये आयनों से होता है। ठीक है, तो ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आणविक द्रव्यमान है, वैसे ही करना है। देखो, NaCl का निकालते हैं। NaCl का कैसे निकालते हैं बताता हूँ मैं आपको। NaCl का आणविक सूत्र का द्रव्यमान निकालना है, तो देखो Na का परमाणु द्रव्यमान 23 प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5, टोटल आएगा 58.5। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी मान लो सूत्र का द्रव्यमान या परमाणु आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें परमाणु कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखो, एक एग्जाम्पल है CaCl2 वाला, तो कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें परमाणु कौन कौन से हैं? कैल्शियम है और क्लोरीन है। फिर उसके बाद आपको पहचानना है कि इनके कितने कितने वो हैं, परमाणु हैं। कैल्शियम का 1 है और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को आपको जोड़ देना है। ये जोड़ दिया, अब आपको कैल्शियम की जगह रख देना है उसका परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन की जगह उसका परमाणु द्रव्यमान। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 इंटू 1 प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 इंटू 2, तो 40, ये हो जाएगा कितना? 77, तो टोटल हो जाएगा 111U। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है। अब आते हैं मूल संकल्पना। मूल क्या होता है? मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो एक दर्जन का मतलब होता है 12, एक ग्रुस का मतलब होता है 144, 1000 का मतलब होता है 1 के बाद 3 जीरो, 10,000 का मतलब होता है 1 के बाद 4 जीरो। ठीक है, ऐसे ही एक मूल का मतलब होता है 6 इंटू 002 इंटू 10 की पावर 23।
ठीक है, ये एक निश्चित संख्या है। ऐसे मैंने बताया ना, एक दर्जन का मतलब 12 है, ऐसे ही मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर हम बोल दें कि एक मोल परमाणु, एक मोल परमाणु, तो हम बात कर रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं की। यदि हम बोल दें एक मोल अणु, तो हम बात कर रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं की। ठीक है, ये 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, उसको बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, और ये एक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ी है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। देखो अब बताता हूँ मैं, एक ग्राम और एक यू का मतलब क्या क्या होता है, इनमें अंतर क्या क्या अच्छी होता है। ठीक है, तो एक यू, देखो हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं अभी ना, अभी हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। तो एक यू मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक। अभी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक। ठीक है, अगर हम इसके पीछे यू लगा दें, तो उसका मतलब हो गया, हमने बात की है सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु की। ठीक है, अब हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है एक। अगर हम इसके पीछे ग्राम लगा दें, अब हमने बात की है इसके एक मोल हाइड्रोजन परमाणु की। ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु की बात की है, तो मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणुओं की बात की है हमने। ठीक है, समझ में आ गया। एक यू का मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु की बात की है, एक ग्राम मतलब एक मोल हाइड्रोजन परमाणु, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु की बात की है। ऐसे ही ऑक्सीजन में, अगर मान लो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, अगर हमने 16 के बाद यू लगा दूंगा, तो उसका मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु की बात की है। अगर अब मैं 16 ग्राम लगा दूंगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं की बात की है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कि अगर मान लो परमाणु द्रव्यमान पता हो, उसके बाद यू लगा दो, तो मतलब एक परमाणु की बात की है। परमाणु द्रव्यमान दिया है, उसके बाद ग्राम लगा दो, तो एक मोल की बात की है। ये मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं की बात की है। समझ में आ गया ना, ग्राम लगा दोगे, अगर परमाणु द्रव्यमान की बात लगा, एक ग्राम लगाने का मतलब है कि एक मोल की बात कर दी आपने। ठीक है, ये आपका। तो वैसे ही जल में, अब जल में एक जल का द्रव्यमान होता है 18। 18 यू का मतलब होता है, 18 यू का दिया हुआ है, तो मतलब एक अणु की बात की है जल के, और 18 ग्राम में लगा दिया, तो क्या हो गया, एक मोल जल के अणु की बात की है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं की बात की है। बस यही दे रखा है इसमें, और ये आपका चैप्टर ख़त्म। बाकी क्वेश्चन है ये आप खुद से कर लेना, ये यहाँ पे नहीं करा सकता मैं। बाद में अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन मैं आप अच्छे से करा दूंगा इनके, और उदाहरण भी करा दूंगा, जो भी करना है आपको। लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करें।